राइट। तो आज का सेशन है अपने लंग्स को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, श्वसन तंत्र को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए, वो हम योग अभ्यास, वही प्राणायाम, वही ध्यान हम करेंगे। चलो आ जाए, स्टैंड अप ऑन योर टॉप ऑफ द मैट, खड़े हो जाए बेटा। थोड़ी सी मेरी भी तबीयत ढीली हो रखी है, मुझे भी ना जुकाम हो गया है ना। मैं बाहर छत पे सो गया खेत के अंदर अपना, तो वहां से थोड़ा मुझे भी जुकाम हो गया, सर्दी लग गई मुझे भी। हाँ, बहुत बढ़िया। विमल जी नमस्कार, आओ, प्रणाम बेटा। चलो भाई तैयार हो जाओ। पहला आसन करेंगे हम बेटा आज, जो हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। उस आसन का नाम है हस्तोत्थानासन, जो हम सूर्य नमस्कार के अंदर करते ही हैं। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और थोरेक्स ब्रीदिंग करेंगे, छाती में श्वास भरनी है। राइट, इस चीज को समझ लेना, लंग्स को मजबूत बनाना है तो छाती में श्वास भरते रहना है आपको, और आसन को अच्छे से होल्ड रखना है। हम पहला आसन है हस्तोत्थानासन। पैरों को खोल लें, शोल्डर फीट अपार्ट, इस प्रकार से श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, स्ट्रेच योर लंग्स, खींचे अपने कंधों को, पूरा स्ट्रेच, पूरा हल्का पीछे जाए, ऊपर देखें, लुक अप, और लंबी गहरी सांस लें। यहां पर 30 सेकंड होल्ड करें, आंखें बंद कर लें, आईज क्लोज्ड, और लंबी गहरी सांस से छाती में भरें। छत को छूने की कोशिश करनी है, चेहरा ऊपर छत की तरफ, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लो बेटा। जय श्री राम, कमल काला। लंबी गहरी सांस लेते रहो, 30 सेकंड होल्ड करना है। लंबी गहरी श्वास, फेफड़ों में भरो श्वास बेटा, बढ़िया खिंचाव आना चाहिए। कहां कहां पर? आपके कंधों में, आपकी छाती में और आपके पेट के अंदर। 11, 12, 30 सेकंड होल्ड करना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, रिलैक्स। ये हमने पहला आसन किया, हस्तोत्थानासन। अभी बच्चे ने मेरे से प्रश्न पूछा था, पूजा मेहता ने, कि व्हाट कैन वी डू इफ आई एम कोरोना पॉजिटिव। बेटा यही आसन करने हैं जो अभी मैंने आसन किया, हस्तोत्थानासन। आसन आपको यही करना है, लेकिन ओवर एक्सर्ट नहीं करना अपने आप को। जैसे मैंने 30 सेकंड के लिए बोला, आपको 30 सेकंड होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जिसको भी कोरोना हो वो आराम से 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना ही करो बस, है ना। उसकी जो क्वांटिटी है उसको कम कर देना है बस। आसन वही है ना, परफेक्ट। और उसके अलावा डेली हम करेंगे ही करेंगे। जैसे अगला आएगा तो पेट को मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से आसन है, आज रेस्पिरेटरी है, कल परसों हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इस तरीके से हर दिन कुछ ना कुछ अलग लेवल पे करते रहेंगे। राइट, अब बेटा दूसरा आसन होगा, ओके यू फेल डीजी। बेटा गर्दन को पीछे मत झुकाओ। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गर्दन को पीछे झुकाते हैं तो डीजी महसूस करते हैं। सिर को सामने रखो और सिर्फ अपना इस प्रकार से आप ये रखो, बस ये कर लो, है ना। हाथ को खींचो, लंग्स को खींचो। खेल है आपके लंग्स में खिंचाव आना, शोल्डर में पूरा ये खींचना चाहिए। पीछे जाने की कोशिश मत करो। आप पीछे देखते हो तो आपको डिजीनेस आती है, ये है ना, परफेक्ट। अब सेकंड आसन करेंगे, अर्ध चक्र आसन, हाफ व्हील पोज। इसमें फीट, शोल्डर फीट अपार्ट रहेंगे। हाथों को बेटा ऐसे आप कमर पे ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, राइट। लेकिन कमर पे हाथ रखना कौन सा अच्छा होगा? इस प्रकार से, है ना, ऊपर की तरफ, इस प्रकार से। इसमें भी बेटा जिन बच्चों को चक्कर आए वो गर्दन को पीछे मत लटकाना, है ना, वो सामने देखेगा। इसमें करना क्या है, दोनों हाथ कमर के पीछे लगाए आपने, इसमें हिप्स को आगे पुश किया, हिप्स को पुश किया आपने, पूरा छाती खोला, एल्बो अंदर। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एल्बो बाहर रखते हैं। एल्बोज अंदर होनी चाहिए, एल्बोज बाहर नहीं रखनी बेटा। अब मेरे देखो एल्बोज को मैं धीरे धीरे अंदर लेके आ रहा हूं। जितना कोहनियां अंदर होगी उतना छाती खुलेगी आपकी, है ना। तो ये आपका दूसरा आसन है, छाती को खोलना है और लंबी गहरी श्वास छाती में। जिनको चक्कर आए वो इस प्रकार से करें, और जो फिट एंड फाइन है गर्दन को पीछे आराम से लटका दे। ये आपका दूसरा आसन है, हाफ व्हील पोज। तो चले तैयार हो जाए 30 सेकंड के लिए। पैरों को खोल लें, दोनों हाथ पीछे, इनहेल, श्वास भरें, हिप्स को आगे पुश करें, कोहनियां अंदर, छाती खोलें, एंड 1
2 स्टार्ट ब्रीदिंग 3 4 श्वास लेना शुरू कर दे 5 7 10 लंबी गहरी श्वास लेते रहें 20 21 22 बेटा छाती पे ध्यान रखो और छाती में श्वास भरो 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 रिलैक्स। बहुत बढ़िया। ये हमारा दूसरा आसन था जो हमने अभी किया, हाफ व्हील पोज, अर्ध चक्र आसन। जिनको भी बेटा चक्कर आते हैं गर्दन को पीछे नहीं लटकाना, बस इस चीज को ध्यान रखें, गर्दन को सामने ही रखना है। अब तीसरा आसन करेंगे, वेरिएशन ऑफ द, हमारा ये है आसन आपका असव संचालन का वेरिएशन करेंगे। असव संचालन के वेरिएशन में राइट लेग को पीछे लेके चले जाएं, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग सामने आपका, यहां से हिप्स को आगे पुश करें पूरा आगे और हाथों को खोल लें यहां पर, मैक्सिमम हैंड्स बैक, पूरा हाथ खोलना, पूरा जितना उसके, पूरा आपकी छाती ओपन अप होनी चाहिए, पूरा ध्यान लंग्स पे, और यहां पर 20 सेकंड होल्ड करना है। हिप्स को पुश करें एंड ऊपर देखें 1 2 लंबी लंबी श्वासें छाती में भरें 3 4 जिनको चक्कर आए सामने देखें 5 6 7 8 9 10 11 छाती में लंबी लंबी श्वास भरो बेटा 13 हाथ को पूरा खोलते जाओ जितना खोल सकते हो 14 15 चेहरा ऊपर 16 17 18 19 एंड 20 रिलैक्स। अब पैर को चेंज कर ले, अब दूसरे पैर को आगे लेके आ जाएं, टेक योर अदर लेग इन फ्रंट और फिर से हिप्स को आगे पुश करके पूरा हाथों को खोलना जितना आप खोल सकते हैं, पूरी छाती, जैसे बाबा हनुमान ने छाती को फाड़ दिया था ऐसे छाती को फाड़ना है। लंबी गहरी श्वास लो, ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 लंबी गहरी श्वास 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा कमर को रिलैक्स करने के लिए माउंटेन पोज होल्ड करेंगे, है ना। माउंटेन पोज होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। आ जाएं पर्वतासन में, सिर से पैरों तक पूरे शरीर को खींचें। 1 2 3 4 गिव हेड टू टो स्ट्रेच दे 5 6 7 10 पर्वतासन में पूरे शरीर को खींचें अच्छे से। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30 रिलैक्स। आराम से बैठ जाओ वज्रासन में। बहुत बढ़िया। 2-4 लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर लो। अगला आसन है फोर्थ आसना फॉर स्ट्रेंथन योर लंग्स इज द उष्ट्रासना, कैमल पोज। इसमें बेटा 2 ऑप्शन दूंगा मैं। जिन बच्चों का, जो बच्चे अपनी एडी नहीं पकड़ पाए, हील नहीं पकड़ पाते हैं, वो दोनों हाथ कमर पे, लेकिन कमर पे दोनों हाथ, एल्बोज पीछे, छाती खुलनी चाहिए आपकी, है ना। यहां से हिप्स को पुश करना है, एल्बोज बैक, छाती को पूरा खोलना है। जिनको चक्कर आते हैं गर्दन पीछे मत लटकाना और सिर्फ ये, और लंबी गहरी सांस लेना। और जो बच्चे फिट एंड फाइन है वो अपनी गर्दन को पीछे लटका देंगे, राइट। और जो एडवांस प्रैक्टिशनर है वो अपनी हील को पकड़ेंगे। सो तैयार हो जाएं। दोनों में से एक 30 सेकंड होल्ड करना है। इनहेल, राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड बैक, होल्ड इट, पुश इट इन फ्रंट। 1 2 3 4 5 6 छाती को खोलो बेटा, हिप्स को आगे पुश करो। 7 जितना हो सके हिप्स को पुश करो, छाती को खोलो, लंबी गहरी श्वास लंग्स में भरो, छाती में। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अब आ जाओ धीरे से चाइल्ड पोज में, शशांक आसन में। रिलैक्स।
एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। तो बेटा जैसे हम स्टार्टिंग में हमने चर्चा की कि इम्यूनिटी लेवल को कौन कौन सी चीजें हैं जो कमजोर बनाती है। तो बेटा इम्यूनिटी लेवल को कमजोर बनाने में जो ठंडी चीजें खाते हैं ना फ्रीज की, जैसे ही आपने ठंडी चीज खाई फ्रीज की, वैसे ही आपका इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप डाउन हो जाता है। सबसे बड़ा रीजन है ठंडी चीज खाना, राइट। तो कोशिश करें फ्रीज में रखी हुई कोई भी चीज है कम से कम उसको 15-20 मिनट आधा घंटा बाहर रखो। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसका सेवन करें, राइट। क्योंकि अंदर का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का बेटा वो होता है गर्म, और आप जबरदस्ती बाहर से डाल देते हो ठंडी चीज तो वो अंदर फाइट होनी शुरू हो जाती है टेम्परेचर के बीच में, और उसकी वजह से आपका इम्यूनिटी लेवल ड्रॉप डाउन आ जाता। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आपको, राइट। ठंडी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर दो कम से कम जब तक कोरोना ना चला जाए। और मुझे लगता नहीं कोरोना तो जिंदगी का हिस्सा बन ही गया है, उसका इलाज हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन बेटा इस चीज का इस विषय ध्यान रखो कि ठंडी चीजों को अवॉइड कर दो कम से कम कुछ दिनों के लिए, तो जब तक ये कोरोना का पेंडेमिक ओवर ना हो जाए, राइट। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा एसी ज्यादा मत रखो। एसी का जो टेम्परेचर है ना बेटा वो रखो बस 26 के आसपास, है ना, 25-26, ज्यादा मत बढ़ाओ। अभी है ना वैसे भी मौसम दिन में तो गर्मी हो जाती है, सुबह शाम ठंड होती है, तो बेटा एसी भी इम्यूनिटी लेवल को ड्रॉप डाउन करता है ना। एसी भी करता है और फ्रिज की चीजें, तो ये भी आपको विरुद्ध आहार में ही आती है, तो इन चीजों को आपको निषेध करना है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये हमने बेटा 4 आसन किए जो हमारे लंग्स को मजबूत करता है। 5वां आसन हमारे जो लंग्स को मजबूत करता है वो है धनुरासन। अब धनुरासन का अभ्यास करेंगे। जिससे धनुरासन ना हो उसके लिए सेकंड ऑप्शन है, आप इस प्रकार से ऐसे इस प्रकार से आराम से लेट जाएंगे, ऐसे, है ना, ऊपर देखेंगे छत की तरफ और लंबी गहरी श्वास भरेंगे छाती में। लंबी गहरी श्वास इस प्रकार छाती में भरनी है। जो बच्चे फिट एंड फाइन है बेटा वो अपना एंकल पकड़ के और दे विल डू धनुरासन। अपना नीज अप, थाइज अप और आपको चेस्ट अप। इसमें आपको बैलेंस बनाना है अपने पेट के ऊपर। परफेक्ट। 30 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। सो चलो तैयार हो जाओ। द 5th आसना ऑफ द डे इज द धनुरासना। एंड गो। 1 2 3 4, ऊपर देखिए, 5 6, लुक अप, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड रिलैक्स। आराम से लेट जाए बेटा, पेट के बल ही, 1 palm और अदर, रिलैक्स इन मकर आसन। आराम से लेट जाए। Just relax in Makarasana. Just relax in Makarasana. Just relax. बहुत बढ़िया। अब धीरे से आ जाएं चाइल्ड पोज में। वापस सभी बच्चे शशांक आसन में आ जाएं। एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब हमारा छठा आसन होगा जो सबसे पावरफुल है, वो है आपका चक्रासन। बेटा जो बच्चे चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो आराम से कंधारासन करेंगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। पहला आसन है चक्रासन। जो बच्चे चक्रासन कर सकते हैं अपने नीज को बेंड कर लेंगे, दोनों हाथ रखेंगे अपने हिप्स के पास में, दोनों हाथ पीछे शोल्डर के साथ में, और यहीं से इनहेल के साथ यू लिफ्ट अप योर हिप्स अप, बैक अप, चेस्ट अप, पूरे शरीर को उठा देना है। यहां से आपको श्वास को भरते हुए यू हैव टू लिफ्ट अप योर हिप्स अप, बैक अप, चेस्ट अप, हेड अप। और बेटा जिससे ना हो पाए, जिनको रिस्ट प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है, फ्रीजन शोल्डर है, बेटा वो कंधारासन करेगा आराम से इस प्रकार से। यू विल डू कंधारासन। और आपको अपने लंग्स पे ध्यान रखना है। सो चले आ जाएं। दोनों में से एक आसन होल्ड करें 30 सेकंड के लिए। तैयार हो जाए।
5 सेकंड तैयार होने के आपके, फटाफट। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। चक्रासन और कंधारासन। 1 2, पूरा ध्यान छाती पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डाउन एंड रिलैक्स। अब बेटा थोड़ी सी कलाइयों को घुमा लें जिन्होंने चक्रासन किया है, और रोक एंड रोल करें इस प्रकार से। थोड़ा सा कमर को रिलैक्स करिए। मसाज योर बैक। 1 2 3 करते जाएं। 4 झूलन आसन। 5 6 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स। सिट डाउन, बैठ जाएं। सभी बच्चे आराम से आ जाएं और बैठ जाएं। तो बेटा ये हमने 6 आसन किए हैं। आसन तो बहुत सारे हैं, राइट, लेकिन हमने ये बेसिक लेवल पे 6 आसन किए हैं। These 6 आसनास आर मोर देन इनफ। आपके लिए बहुत काफी हैं आपके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, राइट। तो इस चीज को समझ लें कि बेटा जितना आसन आपके लिए हेल्पफुल है आपके लंग्स को मजबूत बनाने के लिए, उससे ज्यादा पावरफुल है ब्रीदिंग, प्राणायाम। प्राणायाम सबसे ज्यादा पावरफुल है, राइट, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें लंग्स को मजबूत बनाने के लिए क्या करना होगा? हमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट में श्वास भरनी, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा। 1 सेकंड श्वास को रोका, पूरी श्वास बाहर निकाल दी, पूरा पेट खाली। आपका पेट बल्कि चिपक जाना चाहिए रीढ़ की हड्डी से, है ना। पहले आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करना है थोड़ी देर, फिर थोरेक्स ब्रीदिंग का अभ्यास करना है, फिर करना है फुल योगिक ब्रीदिंग का, है ना, राइट। आज के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज की आ रही है? डॉक्टर बार बार बोल रहे हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। अगर आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फुल योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करें। जो बच्चा फुल योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करता है, एक तो उसकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जितना लंग्स एक्सपैंड होगा, यूजुअली 70% हमारे लंग्स का जो स्पेस हो, डेड स्पेस होता है, उसको हम कभी यूज ही नहीं करते हैं। लेकिन मात्र ये एक ऐसी ब्रीदिंग है जो 70% लंग्स को भी यूज करती है। आप 100% अपने लंग्स की कैपेसिटी को यूज कर सकते हैं। और बेटा जिसका जितना ज्यादा लंग्स की कैपेसिटी होगी, जितना ज्यादा लंग्स आपके एक्सपैंड होंगे, जितना ऑक्सीजन आपके अंदर ज्यादा होगा, उतना ही आप कोरोना से फाइट कर सकते हैं। तो लंग्स को मजबूत बनाने के लिए आपको फुल योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। पहले सिर्फ पेट में श्वास भरें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करें। आ जाएं, 1 मिनट एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास। आंखें बंद कर लें, कमर सीधी, पूरा ध्यान पेट पे, और धीमे धीमे लंबी गहरी श्वास पेट में भरें। श्वास को 1 सेकंड के लिए अंदर रोके श्वास को भरने के बाद, और धीमे धीमे फिर श्वास को पूरा बाहर निकालते जाएं, पेट को खाली करते जाएं, श्वास बाहर निकालते जाएं, पेट को खाली करते जाएं, पूरी श्वास बाहर। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना है। फिर से लंबी गहरी श्वास भरो। श्वास के अंदर कोई आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, बिल्कुल आराम आराम से श्वास को खींचो, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए श्वास के अंदर। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर खींचें। एंड रिलैक्स। बेटा ये आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग अभ्यास किया। अब करेंगे थोरेक्स ब्रीदिंग, जो हम यूजुअली करते ही रहते हैं, राइट। अब सिर्फ श्वास को छाती में भरना, फेफड़ों के अंदर। 1 मिनट के लिए अभ्यास करें थोरेक्स ब्रीदिंग का।
एंड डीप ब्रेथ इन द चेस्ट। छाती में लंबी गहरी श्वास भरें, आंखें बंद होनी चाहिए। एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। तो बेटा हमने अभी इंडिविजुअल लेवल पे 2 ब्रीदिंग की। पहली की हमने एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसके बाद हमने की थोरैक्स ब्रीदिंग। अब इन दोनों को मिला के पहले श्वास को पेट में भरना है, पेट से श्वास को धीरे धीरे छाती में, और छाती से श्वास को खींचना कहां तक? कॉलर बोन तक, यहां तक, कंधों तक। तो समझ लो आपकी श्वास यहां से और यहां तक ये भर जाना चाहिए, राइट। इसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग, फुल योगिक ब्रीदिंग, राइट। जो बच्चा इसका अभ्यास करता है, मैं बोलता हूं उसके लंग्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, उसका ऑक्सीजन लेवल इतना बढ़ जाएगा, यू कांट बिलीव। मैं बोलता हूं बाकी के जो प्राणायाम है, उन सभी प्राणायाम का आधार है, ये बेस है। जिसने ये नहीं किया तो ये समझ लो वो अधूरे प्राणायाम है। इसके बगैर ना तो प्राणायाम पूरा है, ना ध्यान पूरा है, राइट। तो सबसे ज्यादा आपके लंग्स को एक्सपेंड करता है और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा को आपके शरीर के अंदर लेके आता है। किसी बच्चों को समझ में ना आए तो देख ले, और जिन बच्चों को पता है बेटा वो करना शुरू कर दे। जिन बच्चों को पता है फुल योगिक ब्रीदिंग, वो अभ्यास शुरू कर दें। जिनको नहीं पता है बेटा, तो आपको सबसे पहले पेट में श्वास भरनी है, पेट से छाती में, और छाती में कंधों तक यहां तक खींचना है, और श्वास को 1 मिनट 1-2 सेकंड रोकना है, उसके बाद श्वास को पूरा बाहर निकालना है, इस प्रकार से। तो इसमें पूरा पेट, पूरी छाती, यहां तक सब कुछ भर जाना चाहिए। फिर उसके बाद धीमे धीमे श्वास को निकाल दें। पूरा पेट खाली हो जाना चाहिए, चिपक जाना चाहिए। बेटा जितनी श्वास को बाहर निकालोगे उतनी नई श्वास भर पाओगे, इस चीज को समझ लें। बहुत सारे बच्चे क्या है, श्वास को भरने में यकीन रखते हैं, श्वास को निकालने में यकीन रखते ही नहीं है, राइट। बेटा नया तभी अंदर आएगा जब पुराने को बाहर निकाल दोगे। तो श्वास को निकालना भी पूरा बाहर है ना। ज्यादा से ज्यादा कार्बन को बाहर निकाल दें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेके आए। इस प्रकार से 2 मिनट अभ्यास करें फुल योगिक ब्रीदिंग का। सबसे पहले धीमे धीमे श्वास को पेट में भरते जाएं, श्वास को छाती में भरते जाएं, श्वास को कंधों तक भरते जाएं। जो श्वास पूरी भर जाए, फ्रंटल बॉडी पूरी एक्सपेंड हो जाए, श्वास को रोको, 2-4 सेकंड रोको, फील द एनर्जी, ताकत का अनुभव करो, एक्सपेंशन का अनुभव करो। उसके बाद धीमे धीमे पूरी श्वास बाहर निकाल दो। पूरी श्वास धीमे धीमे बाहर निकल जानी चाहिए। इस प्रकार से करते जाएं। लंबी गहरी धीमी श्वास लें। श्वासों की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा। लंबी गहरी श्वास ले। आपका पूरा फ्रंटल बॉडी एक्सपेंड हो जाना चाहिए, फैल जाना चाहिए, तन जाना चाहिए। 1 सेकंड के लिए रोको श्वास को अंदर और महसूस करो ताकत, शक्ति, फैलाव, प्रसारण। उसके बाद धीमे धीमे श्वास को बाहर निकाल दें। धीमी लंबी गहरी श्वास अंदर। कम से कम आपको 20 बार इसका अभ्यास करना चाहिए, कम से कम। जब भी आप प्राणायाम करें, प्राणायाम से पहले आपको 20 बार आपको फुल योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए। यह आपको एक प्रोफाउंड बेस दे देती है प्राणायाम के लिए, और ध्यान से पहले भी करना चाहिए। जब भी आप ध्यान करें या प्राणायाम करें, कम से कम 20 बार इस प्रकार से लंबी गहरी श्वास भरनी चाहिए, पूरा यहां तक। श्वास को 1-2 सेकंड रोको और उसके बाद धीमे धीमे पूरी श्वास बाहर निकाल दो। पेट चिपक जाना चाहिए। आपका पेट ना खाली होकर रीढ़ की हड्डी से चिपक जाना चाहिए, इतना पेट को खींचना है। चलो एक बार और करें, 1 मोर टाइम, लास्ट टाइम अभ्यास करें। और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम ले लें, थोड़ा सा पैरों को सीधा कर ले। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे
जिनको कमर में दर्द हो जाता है तो बेटा पैरों को कर लो सीधा, दोनों हाथ कर लो कमर के पीछे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो पैरों को। और अगला जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। सबसे पावरफुल प्राणायाम है आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। तो इसमें आप फोर्सफुल इनहेल के साथ हैंड्स अप एंड फोर्सफुल एक्सहेल के साथ हैंड डाउन, इस प्रकार से आपको फोर्सफुल इनहेल एंड फोर्सफुल एक्सहेल आपको करना है, राइट। श्वास को भरते हुए आपको ऊपर मुट्ठियों को खोल देना है, मुट्ठियां खुल जाएगी। फोर्सफुल एक्सहेल डाउन, जितना फोर्सफुल कर सकते हैं फोर्सफुल इनहेल एक्सहेल बेटा। लेकिन जिनको फ्रोजन शोल्डर है, आर्म्स की प्रॉब्लम है, वो दोनों हाथ घुटनों पे ऐसे नहीं रखने हाथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे रख लेते हैं। घुटनों को पकड़ना है टाइटली जोर से, और जोर की श्वास छाती में एंड जोर की श्वास बाहर। तो यहां पर श्वास को पूरा फेफड़ों में, पूरी श्वास बाहर, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, राइट। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, अपने नाक को चेक करो, अपने नाक को साफ कर लो अच्छे से, है ना। नाक को साफ करके उसके बाद हम 3 सेट करेंगे 30-30 का, 30-30 पंपिंग का 3 सेट करेंगे। सो क्लीन योर नोस्ट्रल, चेक करो क्या ठीक है आपकी श्वास। चलो भाई आ जाओ, आई होप आपने क्लीन कर लिया होगा नोस्ट्रल को। तो बेटा दोनों है, यहां पर भी कर सकते हैं और यहां से पकड़ के भी कर सकते हैं, वट एवर यू फील। 30-30 का 3 सेट, दोनों हाथ सामने लेके आए, मुठ्ठियां बांध ले जोर की, फोर्सफुल इनहेल, हैंड्स अप, पूरा ऊपर देखो, पूरा ऊपर। बेटा प्रियंका आप क्या करते हो, आप ऐसे करने शुरू कर देते हो बस, ये नहीं बेटा, पूरा ऊपर। ये ऊपर खींचने का मकसद क्या बेटा, ये है आपके लंग्स को एक्सपेंड करता है। जब आप ये करते हो ना तो लंग्स खिंचते हैं, लेकिन आप ये करते हो तो लंग्स खिंचते ही नहीं है। फिर उसके बाद तो यही कर लो, फिर ये ज्यादा अच्छा है ना। हाथ पूरा ऊपर जाना चाहिए ताकि आपके लंग्स पूरे खींचे। 30 टाइम। पहला सेट तैयार हो जाए, फोर्सफुल इनहेल, हैंड्स अप, करते जाए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड स्टॉप, रिलैक्स। 2-4 लंबी गहरी सांस ले लें। बहुत बढ़िया बेटा, ग्रेट। जिनको बेटा हाई बीपी है या हार्ट प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आराम से करेंगे इसको। बेटा इसके बारे में मुझे थोड़ा सा, इस जो आपने बोला है, ये जो बीमारी आपने बोली है, इसके बारे में मुझे थोड़ा कम नॉलेज है पूजा। तो सेशन के बाद एक बार ना आप कॉल कर लेना, देन वी विल टॉक इट, है ना। उसके बारे में बात करूंगा मैं, है ना। तो बेटा अभी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा समझ में नहीं आया कि ये कौन सी बीमारी है ना। ये बार समझ में आ जाएगी, उसके बाद आई विल टॉक टू यू, राइट। सो आ जाए सेकेंड सेट। सेकेंड सेट के लिए तैयार हो जाएं, दोनों हाथ सामने, फोर्सफुल इनहेल, हैंड्स अप एंड स्टार्ट। जोर जोर की श्वास से अंदर बाहर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 30, रिलैक्स। बहुत बढ़िया, ओके ग्रेट। 2-4 लंबी गहरी श्वास लो। तो बच्चे आपने बोला ये ईयर ट्यूब आपके कान की है, तो बेटा उसके लिए सबसे बेस्ट ये है, कान को बंद कर लोगे अंगूठे से अच्छे से टाइटली, है ना। और श्वास को भरेंगे अपने मुंह से ऐसे का की मुद्रा में। और नाक से श्वास को पूजा। इसके बाद ना बेटा सेशन के बाद मैं एक बार पर्सनली फोन करना, मैं पूरी एक्सरसाइजेस बताऊंगा कौन कौन सी क्या क्या है, राइट ना। उसके बाद परफेक्ट बेटा लास्ट सेट करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का, जो आपके लंग्स को मजबूत बनाता है। दोनों हाथ सामने, फोर्सफुल इनहेल, हैंड्स अप एंड स्टार्ट। जोर जोर की श्वास से अंदर बाहर 1 2 3 4 नंबर भेजूंगा बेटा मैं आपको, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 30. रिलैक्स। बहुत बढ़िया। 2-4 लंबी गहरी श्वास ले लें। बहुत बढ़िया। फिर से दोनों पैरों को सीधा कर ले बेटा, थोड़ा विश्राम लें इस प्रकार से। ये तो पहला आपने किया फुल योगिक ब्रीदिंग अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फिर आपने किया भस्त्रिका प्राणायाम अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। अब तीसरा करेंगे हम अपने गले को भी मजबूत बनाने के लिए, है ना। थायराइड का अटैक बेटा, ये अटैक कहां पे आता है कोरोना का? वो गले पे, सबसे पहले गले पे अटैक आता है, राइट ना। तो अपने गले को भी मजबूत बनाना है। तो गले को मजबूत बनाने के लिए आपके पास सबसे अच्छी 2-3 टेक्निक है। पहली टेक्निक है उज्जयी प्राणायाम और जलंधर बंद, है ना। आपको गले से श्वास को खींचना उज्जयी में। उज्जयी प्राणायाम आपके गले को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर कोरोना यहां पर आ भी गया तो वो आपके लिए हार्मफुल इंपैक्ट नहीं करेगा। तो कम से कम इसका अभ्यास आपको 10 से 20 बार करना चाहिए, है ना। 20 बार करेंगे ज्यादा अच्छा है। तो आप गले से श्वास को खींचेंगे उज्जयी में, श्वास को रोक के और चिन लोग लगाएंगे जलंधर बंद, ये इस प्रकार से। जब आपको लगे श्वास नहीं रोक सकते हैं, सिर को ऊपर उठा लेना और धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकाल देना, राइट, परफेक्ट। तो उज्जयी में श्वास भरेंगे और श्वास को भर के अंदर रोक के चिन लोग लगाएंगे और जितना देर श्वास रोक सकते उतना रोकेंगे। उसके बाद धीमे धीमे अपनी नाक से आप श्वास को बाहर निकालेंगे। ये उज्जयी प्राणायाम है। ये आपको कोरोना से प्रोटेक्ट करेगा बेटा। गले में अगर कोरोना आ गया, बैठ गया यहां पर, अगर आपका नेक, आपका थ्रोट स्ट्रांग है तो आपको वो उतना हार्मफुल इंपैक्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसका अभ्यास शुरू कर दें, उज्जयी प्राणायाम विद जलंधर बंद चिन लोग के साथ में। स्लोली स्लोली इनहेल, गले से श्वास को खींचे, स्नोरिंग साउंड आनी चाहिए। उसके बाद श्वास को रोक लें, चिन लोग लगा लें। जितनी देर श्वास रोक सकते रोके रखें। जब आपको लगे श्वास को नहीं रोक सकते, सिर को ऊपर उठा के और नाक से श्वास को धीमे धीमे बाहर निकाल दें। लेकिन बेटा जिनको हाई बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, वो सिर्फ 5 सेकंड श्वास को रोके, उससे ज्यादा मत रोको, है ना। और बाकी बच्चे यथासंभव जबरदस्ती श्वास को नहीं रोकना है। हालांकि एक थ्योरी ये भी आई है कि जिनकी कैपेसिटी 30 सेकंड से 1 मिनट, अगर आप श्वास को रोक पाते हो 30 सेकंड से 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक या 1 मिनट से ज्यादा, तो इसका मतलब यह है आपके लंग्स इनफ स्ट्रॉन्ग है उस कोरोना से फाइट करने के लिए, है ना। तो कोशिश करें अपनी रिटेंशन को बढ़ाएं। श्वास को जब आप अंदर रोकते हैं तो इससे भी आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। लेकिन जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उनके लिए श्वास को ज्यादा देर तक रोकना अच्छा नहीं है। चलो फिर से सेकंड राउंड उज्जयी प्राणायाम का करें। कीप होल्डिंग द ब्रेथ टिल यू आर कंफर्टेबल। और जब आपको लगे यू कांट होल्ड द ब्रेथ, हेड अप एंड देन एक्सहेल नोज। आंखें बंद रखो बेटा। अब सभी बच्चे आंखें बंद करके उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ श्वास को रोकने की। एकदम से श्वास नहीं रोकना ज्यादा देर तक। स्लोली स्लोली इनहेल। जैसे छोटा बच्चा सोता है, उसकी खर्राटे की आवाज आती है, ऐसे ही हल्की सी स्नोरिंग साउंड आपके गले से आनी चाहिए। इससे आपका गला मजबूत हो जाएगा। मेक योर रेस्पिरेटरी सिस्टम मोर स्ट्रॉन्गर। इस प्रकार से एक बार और अभ्यास करें उज्जयी प्राणायाम का। वन मोर टाइम, एक बार और अभ्यास करें।
एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया। फिर से दोनों पैरों को सीधा कर ले, थोड़ा विश्राम ले ले। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने उज्जयी प्राणायाम और जलंधर बंद लगाया। ये भी आपको कोरोना से फाइट करने में बहुत सहायक है, क्योंकि कोरोना का सबसे पहले अटैक आपके थ्रोट के ऊपर आता है और लंग्स के ऊपर आता है। तो हमने भस्त्रिका ब्रेथ के द्वारा, फुल योगिक ब्रीदिंग के द्वारा और उज्जयी प्राणायाम के द्वारा हमने इसको ठीक किया। अब आप या तो आप कर सकते हैं ओम का जप, क्योंकि ओम का जप करने से भी आपका ये पूरा का पूरा आपका नेक रीजन है, ये हील होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बनता है। या फिर ब्राह्मरी प्राणायाम कर सकते हैं, हमिंग, राइट। तो आ जाए, ओम का जप करेंगे। कमर को कर लें सीधा, आंखें बंद, पूरा ध्यान गले पे, एक लंबी गहरी श्वास अंदर। गले पे ध्यान बनाए रखें और ओम का जप करते जाएं। एक बार और ओम का जप करें। अब मेरे साथ सभी बच्चे शांति मंत्र का जप करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कमर सीधी रखें, 5 मिनट के ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। पूरा ध्यान छाती के ऊपर, अनाहता चक्र पे ध्यान करें और बीज मंत्र यम का जप करें, YAM। पूरा ध्यान छाती पे, लंबी गहरी श्वास छाती में भरें एंड चैंट बीज मंत्र यम। बीज मंत्र यम का लंबा जप करें। फील द वाइब्रेशन इन द चेस्ट। छाती में कंपन का अनुभव करते जाएं। आंखें बंद होंगी, पूरा ध्यान छाती पे, हर बार लंबी गहरी श्वास छाती में भरें और उसके साथ बीज मंत्र यम का जप करें। हील योर लंग्स एंड द हार्ट। बीज मंत्र यम का जप आपके हृदय को और आपके फेफड़ों को हील करता है। तो करते जाएं बार बार बीज मंत्र यम, YAM,
और जितना लंबा जप कर सकते उतना लंबा जप करें। आंखें बंद ही रहेंगी, कमर सीधी ही रखें, लंबी गहरी श्वास छाती में फेफड़ों में भरें और उसके बाद बीज मंत्र यम का जप करें। यम एंड फील द वाइब्रेशन इन द चेस्ट। छाती में कंपन का अनुभव करते जाएं। आंखें बंद, पूरा ध्यान छाती पे। श्वास को भरें तो छाती में फैलाव का अनुभव करें और बीज मंत्र यम को जप करें तो कंपन का अनुभव, वाइब्रेशन का अनुभव करें। Focus on the lungs. Strengthen and heal your lungs and the heart with the Beej mantra Yam. Keep chanting again and again Beej mantra Yam. Don't stop, non-stop. वन मोर टाइम, एक बार और बीज मंत्र यम का जप करें। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचते हुए यम। एक मिनट का मौन रखें, बिल्कुल शांत हो जाएं। एक मिनट के लिए पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पे रखें। अंतर्मन में भावना करें कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। शरीर का प्रत्येक संस्थान सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। शरीर बिल्कुल निरोग है। जीवन में आनंद है, शांति है, प्रेम है। ऐसी भावना करें। जीवन में कोई निराशा नहीं, उदासी नहीं, हताशा नहीं। जीवन उत्साह से भरा हुआ है। जीवन प्रेम से भरा हुआ है। हमारा पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। हरिओम, शांति ही, शांति ही, शांति ही। हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे आप अपनी चेतना को बहिर्मुखी कर सकते हैं। अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं। तो बेटा इस चीज को समझ लें कि अभी तक जितने भी जो बच्चे योग अभ्यास करते थे वो योग अभ्यास करते थे आउटर बॉडी के लिए, राइट, अपने वेट को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए। लेकिन बेटा अब समय है हमें अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। तो अंदर से अगर हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसी प्रकार के हमें योग अभ्यास करने पड़ेंगे जो उन पर्टिकुलर सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, राइट। बीच बीच में हम अभ्यास करेंगे, वो भी करेंगे जो आप लोगों को हम करते आए हैं, पसंद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कोरोना का समय है तो जितना हो सके ऐसे योग अभ्यास किए जाएं जो आपके फैमिली मेंबर भी आपके साथ कर सके, है ना, राइट ना।
जितने भी जो आपके फैमिली मेंबर्स है, बच्चे हैं, वो आपके साथ में बैठ के इस योग अभ्यास को कर पाए। तो बेटा जरूर अपने बच्चों को भी ऐड करें, बड़े बूढ़ों को भी ऐड कर ले अपने साथ में, और अब मैं आता ही लाइव, सभी के मैट लगवा लो और सभी करो, है ना, और वीडियो सेव हो जाती है, उसको बाद में भी देख सकते हैं, राइट। और दूसरा बेटा, दूसरों का अगर आप भला करना चाहते हो, तो बेटा उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। तो बेटा सही रास्ता है योग का, राइट। ये नहीं है कि मैं योगा करा रहा हूं या मेरे साथ योग अभ्यास करें, कहीं पर भी करें, अपने आप से करें, यूट्यूब देख के करें और किसी के साथ करें, लेकिन बेटा योग को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना ले, राइट ना। तो दूसरों को भी मोटिवेट करें योग की तरफ, अच्छी जीवन शैली की तरफ। और जो मैंने कहा है कि इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना है, उससे ज्यादा ध्यान किस चीज पे देना है, कि कौन सी चीजें हैं जो इम्यूनिटी लेवल को डाउन करती हैं, उन चीजों को हटाना है। दूसरा एक चीज और बताता हूं बेटा,